ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है जहाँ पे भारत की जनता कुछ भी चाहती, लेकिन सरकार अंग्रेज ही चलाते थे। आज भारत लोकतंत्र, भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चुनाव जीते या ना जीते। चुनाव नहीं जीते तो विधायक खरीद के सरकार बना लेते हैं। जिस लोकतंत्र की वजह से आज हम इस विधानसभा में बैठे हैं, ये लोकतंत्र किसी ने हमें थाली पे रख के नहीं दिया। सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। हमारे जो भाजपा के साथी हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हैं, इस लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं, ये इनकी समस्या। क्या हम इस सदन में आके ये डिस्कस करेंगे कि मिर्जापुर का अगला सीजन कब आने वाला है? क्योंकि जब आप दिल्ली से जुड़े हुए सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को इस लेजिस्लेटिव असेंबली और उसकी कमिटीज की चर्चाओं से, उसकी कंसिडरेशन से बाहर निकाल देंगे, तो इस विधानसभा को यहाँ पे बैठने का, कोई भी चर्चा करने का, किसी भी सवाल जवाब का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये विधानसभा बनी तो उसी ईंट पत्थर और लकड़ी से है जिससे कोई भी इमारत बनती है, लेकिन ये कोई सामान्य इमारत नहीं है, ये कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है। और हमें ये याद दिलाने के लिए कि ये कोई सामान्य बिल्डिंग नहीं है, हमने वहाँ पे गांधी जी की तस्वीर लगाई है, हमने वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई, हमने वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाई है कि जिस लोकतंत्र की वजह से आज हम इस विधानसभा में बैठे हैं, ये लोकतंत्र किसी ने हमें थाली पे रख के नहीं दिया था। इस लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे और सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उसके बाद भारत एक लोकतंत्र बना था। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, उस संविधान में भारत को एक लोकतंत्र बनाया। एक लोकतंत्र क्या है? एक लोकतंत्र जनता का शासन है कि जनता तय करेगी कि क्या निर्णय होंगे, जनता तय करेगी कि सरकार कौन बनाएगा, सरकार कौन चलाएगा। यह अंग्रेजों की सरकार नहीं है जहां पे भारत की जनता कुछ भी चाहती, लेकिन सरकार अंग्रेज ही चलाते थे, वाइसरॉय चलाते थे, ब्रिटेन से महारानी चलाती थी सरकार। आज भारत लोकतंत्र है, लेकिन समस्या क्या है कि हालांकि इस सदन में गांधी जी की फोटो भी लगी हुई है, जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की, हमारी जो भाजपा के साथ मैं मानती हूं संसद में भी लगी हुई है इन सब की फोटो, लेकिन हमारे जो भाजपा के साथी हैं, कुछ यहाँ पे बैठे हैं, कुछ संसद में बैठे हैं, इस लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है, ये इनकी समस्या है। इनको लगता है कि लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं, हम चुनाव जीत गए तो अच्छा है, तो हम सरकार बना लेंगे, हम चुनाव नहीं भी जीते तो हम सीधी तरीके से नहीं तो कहीं ना कहीं से तो हम उल्टे सीधे तरीके से सरकार हम बनाएंगे और शासन हम चलाएंगे। और मैं ऐसे दिल्ली की बात नहीं कर रही, आप भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड राज्य दर राज्य में देखिए, जहां पे ये चुनाव नहीं जीतते, जहां पे ये चुनाव नहीं जीतते वहां पर हमने गोवा में देखा, हमने कर्नाटका में देखा, हमने मणिपुर में देखा, हमने अभी मध्य प्रदेश में देखा कि भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चुनाव जीते या ना जीते। वो चुनाव जीत जाते हैं तो सरकार बनाते हैं, चुनाव नहीं जीतते तो विधायक खरीद के सरकार बना लेते हैं। क्योंकि इन सारे राज्यों में भाजपा तो चुनाव जीती नहीं थी, जीती तो और पार्टियां थी। अच्छा, दिल्ली में क्या हो गया? अब दिल्ली में एक तो बेचारे जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अब तो इनके कुछ सिंगल डिजिट में ही विधायक आते हैं, तो कितने विधायक खरीदेंगे? तो इन्होंने तो अपनी कोशिश करी भी होगी शायद, लेकिन दिल्ली में ये विधायक खरीदने वाला मॉडल अपना नहीं पाए जो ये बाकी राज्यों में अपनाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे सरकार चलाएं? तो इन्होंने 2015 में MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक आदेश पारित करा दिया जिसने चुनी हुई सरकार की पावर छीन ली। जैसा आप जानते हैं, कई सालों तक पहले हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कई सालों तक इस संवैधानिक मुद्दे पर लड़ाई झगड़ा चलता रहा कि दिल्ली में निर्णय कौन लेगा, चुनी हुई सरकार लेगी कि LG लेंगे, जो सिर्फ एक नुमाइंदे हैं, जिनको लोगों ने चुना नहीं है, जो लोकतंत्र के माध्यम से चुन के नहीं आए। और कई साल के झगड़े के बाद, जैसे अभी राघव जी ने भी बताया, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक बहुत स्पष्ट निर्णय दे दिया कि पावर चुनी हुई सरकार के पास है।
अब 2015 से 2018 के बीच में जो ये लड़ाई झगड़ा इसकी वजह से हुआ, इनके एमएचए के ऑर्डर की वजह से हुआ, उससे नुकसान किसका हुआ? उससे नुकसान दिल्ली की जनता का हुआ, क्योंकि जो काम इस समय में स्पीड से हो सकते थे वो इस सारे लड़ाई झगड़े की वजह से रुके रहे। और इसलिए जब 2020 में फिर से चुनाव हुआ तो दिल्ली की जनता ने, भाजपा ने जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार की पावर छीनने की कोशिश की थी, चोर दरवाजे से छीनने की कोशिश की थी, उसका जवाब भाजपा को दे दिया कि 2020 के चुनाव में भी सिंगल डिजिट में इनके विधायक आए। तो अब उनको लगा कि अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, तो इन्होंने एक और चोर दरवाजा निकाल लिया इस बार कि हम संसद में बिल लेके आते हैं जिससे हम दिल्ली सरकार की पावर को छीन लेंगे। इस बार इन्होंने सिर्फ दिल्ली की सरकार की पावर को छीनने की बात नहीं की, इन्होंने दिल्ली के विधानसभा की पावर को भी छीनने की बात करी। और ये मुझे लगता है कि ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल भारत के संविधान, भारत के इतिहास में ऐसा असंवैधानिक बिल कभी भी संसद के पटल पे नहीं आया होगा कि आप एक चुनी हुई सरकार की तो छोड़िए, आप एक विधानसभा की पावर को भी ले रहे हैं। जो सेक्शन 33 का अमेंडमेंट है, सेक्शन 33 का अमेंडमेंट कहता है, provided that the legislative assembly shall not make any rule to enable itself or its committees to consider the matters of day-to-day administration of the capital or conduct inquiries in relation to the administrative decisions। मैं आपसे जानना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि अगर ये विधानसभा दिल्ली से जुड़े हुए मामलों को कंसिडर नहीं करेगी, उन पर चर्चा नहीं करेगी, उन पर बहस नहीं करेगी, उन पर इंक्वायरी नहीं करेगी, तो किस मुद्दे पे करेगी? क्या हम इस सदन में आके ये डिस्कस करेंगे कि मिर्जापुर का अगला सीजन कब आने वाला है? क्या हम इस सदन में आके इस बात पे चर्चा करेंगे कि अध्यक्ष जी ने आज लंच कराया, सब पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी? यही मुद्दे रह जाएंगे, क्योंकि जब आप दिल्ली से जुड़े हुए सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को इस लेजिस्लेटिव असेंबली और उसकी कमिटीज की चर्चाओं से, उसकी कंसिडरेशन से बाहर निकाल देंगे, तो इस विधानसभा को यहाँ पे बैठने का, कोई भी चर्चा करने का, किसी भी सवाल जवाब का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो आज मैं, हमारे भाजपा के कम ही साथी हैं वैसे तो यहाँ पे इस हाउस में, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि जब पिछली बार आपने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पावर को छीनने की कोशिश करी थी, तो दिल्ली की जनता ने 2020 के चुनाव में सीधा जवाब आपको दे दिया था। अब आप फिर से वैसी कोशिश कर रहे हैं। आप उसी तरह, जिस तरह एमएचए के ऑर्डर से आपने कोशिश करी, उसी तरह आज आप फिर से ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की विधानसभा, उसकी समितियों की पावर का हनन करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, इसका जवाब मुझे लगता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो देगा ही, हम असेंबली में इस पे बहस करने वो भी होगा ही, लेकिन इसका जवाब दिल्ली की जनता आपको देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि उसके हक में कौन काम करता है, उसके हक में कौन नहीं काम करता। हमारा संविधान एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, और इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी होती है कि एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को तय करे, और यही हमारी विधानसभा की समितियां करती आई हैं। हमारे साथी यहाँ पे सौरभ भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, मुझे याद है 3 साल पहले इनकी पिटिशंस कमेटी में पीडब्ल्यूडी ने अपनी फाइलों पे लिखा था कि हमने सारी ड्रेन्स की डिसिल्टिंग कर दी, और इनकी कमेटी में कंप्लेंट आई थी। मुझे याद है हर सुबह 6 बजे सौरभ जी पीडब्ल्यूडी की अधिकारियों के साथ दिल्ली के अलग अलग नालों का इंस्पेक्शन कर रहे होते थे कि दिखाओ जो फाइल में लिखा है वो वास्तविक तौर पे हुआ है कि नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, ये दिल्ली की जनता के हक में है कि नहीं है? अफसरों ने, हमारे एग्जीक्यूटिव ने, हमारे ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव ने फाइल पे लिख दिया कि सारे नालों की डिसिल्टिंग हो गई है, लेकिन ये हर बार जब वहां पर जाते थे तो ये सवाल उठाते थे, ये प्लास्टिक कहां से आया, ये कूड़ा कहां से आया। अगर वो विधानसभा की समिति सवाल नहीं उठाएगी तो नुकसान किसका होगा? दिल्ली की जनता का होगा।
देखिए, आज सरकार में आम आदमी पार्टी है, कल हो सकता है कोई और हो सरकार में, लेकिन ये लोकतंत्र जिसमें हम रहते हैं, एक विधायक जब चुन के आता है वो जनता की आवाज बनता है। आप लोग भी विधायक हैं, आपके इलाके के लोगों ने वोट देके आपको चुन के भेजा है। अगर जो भाजपा ने हमारे साथ किया, जो दिल्ली की सरकार के साथ किया, वो ऐसी ही बात होगी कि हम आपको कह दें कि इस हाउस में, अध्यक्ष महोदय आपको हाउस में कह दें कि जी जो 8 विधायक भाजपा के हैं ना, उन्हें बोलना अलाउड नहीं है, बाकी सारे विधायकों को बोलना अलाउड है, बाकी सारे विधायकों को अपने सवाल रखना अलाउड है, लेकिन इन 8 विधायकों को अलाउड नहीं है। तो जिस तरह से देश की हर विधानसभा का, देश के हर संसद का अधिकार है, दिल्ली के विधानसभा के लोकतांत्रिक अधिकार को हटाना, छीनना, ये एक ऐसी गलती है जो भाजपा कर रही है, जिसके लिए दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।